हेलो, जय हिंद शिक्षक साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म निरंजन मैथ में। साथियों, ये वीडियो उन शिक्षक के लिए है जिन्होंने सक्षमता के साथ साथ बीपीएससी प्रधान शिक्षक की भी एग्जाम दी थी या बीपीएससी टीचर में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो उनके मन में बहुत संशय है कि हमें इन चारों में से, ये तो नियोजित थे ही, साथ में अगर ये तीनों में भाग लिए हैं तो मुझे कौन सा जो है वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा पद ज्वाइन करना चाहिए, किनके ज्यादा फायदे हैं, कौन सा हमारे लिए बेहतर होगा भविष्य के लिए। तो इसके रिगार्डिंग इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कुछ बिंदुओं पर, ताकि आप खुद जो है वीडियो के अंत में स्पष्ट होकर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर है और आप खुद अनुमान लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी होगा तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी लोग हैं जिनके कंफ्यूजन है, उस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना बोलेगा। देखिए, मुख्यतः मेन जो 3-4 चीज हैं उस पर हमें फोकस करना होता है। जैसा कि अभी आपको बीपीएससी प्रधान शिक्षक अब जो नई बहाली होने लगी है बिहार में, वो शिक्षकों को बीपीएससी के थ्रू होने लगी है। और जो नियोजित शिक्षक हैं वो विशेष शिक्षक यानी सक्षमता परीक्षा देके विशेष शिक्षक कैटेगरी में चले जाएंगे। सभी के अपने फायदे नुकसान हैं। अगर अलग अलग नाम दिया गया है तो कुछ न कुछ कारण होगा, कुछ न कुछ इसका मेरिट डिमेरिट होगा। नहीं तो विभाग जो है एक ही विभाग में अलग अलग 4 कैटेगरी के नाम नहीं दिए होते, सबका अपना एक अलग जगह होगा। तो सबसे पहली बात जब आ जाती है किसी जॉब को लेके कि किस जॉब को हम करें, तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है कि भैया उसमें सैलरी हमारी कितनी होगी, वेतन कौन सा होगा। देखते हैं एक एक जो है शिक्षक चाहे एक एक अभ्यर्थी जो है कई कई जॉब निकालते हैं, और वो उनमें से उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं जो उनके भविष्य के लिए बेहतर होता है, सैलरी वाइज, सुविधा वाइज, सब चीज में। तो चलिए पहले हम वेतन के मामले में कंपेयर करते हैं। तो बीपीएससी प्रधान शिक्षक की जो बहाली आई है मेनली प्राइमरी टीचर के रूप में आई है। तो इनका जो है 30,500 इनका बेसिक पे कहा गया है कि यदि आप प्रधान शिक्षक बनते हैं तो स्टार्टिंग वेतन आपका 30,500 के बेसिक पे के आधार पे की जाएगी। उसमें आप डीए जोड़ दीजिए, एचआरए जोड़ दीजिए, मेडिकल, उसके बाद आपका ग्रॉस सैलरी, फिर कटौती कुछ होगा, और उसके बाद आपका इनहैंस सैलरी। तो उनका बेसिक पे ये होगा। बीपीएससी वालों शिक्षकों का क्या है, क्योंकि ये जो बहाली अभी आई है 1 to 5 में है ना, और इनका क्लियर कर दिया है ये 30,500 देंगे। लेकिन बीपीएससी वाले शिक्षक में क्या है, ये अलग अलग कैटेगरी है, 1 to 5 भी है, 6 to 8 भी है ना, 9, 10th भी है, और 11, 12th भी है। और सभी का अपना अपना अलग जो है पे स्केल है। इसका स्टार्टिंग सैलरी जो है 25,000 बेसिक पे से है, इनका स्टार्टिंग सैलरी 28,000 बेसिक पे से है, इनका 31,000 बेसिक पे से स्टार्ट है, और इसका जो है 32,000 से स्टार्ट है। तो वैसे शिक्षक जो बीपीएससी में, मान लीजिए अगर कहने का मतलब कि अगर बीपीएससी में जो 9, 10th के शिक्षक बने होंगे या 11, 12th के शिक्षक बने होंगे और वो बीपीएससी का प्रधान शिक्षक का दिए होंगे, तो ऑब्वियसली है कि उनका वेतन बीपीएससी प्रधान शिक्षक के वेतन से बेहतर होगा। उनका पद भी सेम होगा, बीपीएससी टीचर और बीपीएससी टीचर। अब इसमें अंतर क्या हो जाएगा कि भैया ये एक सहायक शिक्षक के रूप में काम करेंगे स्कूल में, और ये जो है पूरे स्कूल का मालिक के तौर पे होंगे, यानी कह सकते हैं कि मतलब इन्हीं के देख रेख के ये करता धरता होंगे स्कूल का। ठीक है, और इनके जो सहायक शिक्षक ये बीपीएससी वाले इन्हीं के अंडर में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक की बात आई, तो विशिष्ट शिक्षक में भी अलग अलग कैटेगरी है। अब जो 1 to 5 के हैं उसमें भी जो 1 से लेकर 12 तक का है, सारा का नया जो विशिष्ट शिक्षक का जो पे स्केल है वही है जो बीपीएससी वाले का पे स्केल है, फिटमेंट मैट्रिक्स के आधार पर। बट यहाँ पे क्या है कि विशिष्ट शिक्षक में नियोजित शिक्षक जो 10 साल, 20 साल, 15 साल से जॉब कर रहे हैं, तो उनकी वेतन ऑलरेडी इससे ज्यादा या फिर इससे ज्यादा हो चुकी है। बहुत सारे 1 to 5 के भी ऐसे शिक्षक हैं जिनकी बेसिक पे 30,420 पे पहुंच गया है, किन्हीं का 33,500 पहुंच गया है, जो 20 साल से जॉब कर रहे हैं, जो अंतिम रिटायरमेंट के पावदान पे है। तो उनका जो है बीपीएससी से भी ज्यादा है, और यहाँ जो नया बीपीएससी शिक्षक बनेगा उनसे भी ज्यादा है, या प्रधान शिक्षक से भी ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है कि वो विशेष शिक्षक जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं और कितने साल से जॉब कर रहे हैं, उनकी बेसिक पे क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा है कई वीडियो में कि जो शिक्षक बता रहे हैं वो सभी को एक ही जैसा, मतलब एक ही में सम्मिलित कर दिए कि भैया यहाँ पर विशेष शिक्षक आपको 25,000 से मिलेगा, यहाँ 30,000 है। तो भैया 25,000 से शुरू उनके लिए है
जिनका 25,000 से वेतन कम अभी मिल रहा है, जैसे 2022 वालों शिक्षकों का, लेकिन जिनका वेतन 30,400 है तो उनका 25,000 थोड़ी मिलेगा 125 में। 30,420 वाला को 30,750 रुपए का बेसिक पे हो जाएगा। उसमें पे प्रोटेक्शन की बात की गई है, वेतन संरक्षण की बात करी गई है। तो ये विशिष्ट शिक्षक जो है डिपेंड करेगा आप कितने दिन से जॉब कर रहे हैं, आपकी मूल वेतन क्या है। तो ये हो सकता है कि बहुत सारे शिक्षक का मूल वेतन इससे कम भी होगा और इससे ज्यादा भी होगा। तो अगर सैलरी के अकॉर्डिंग जाना हो आपको इन तीनों चारों पांचों में किसी पद में, तो बेहतर है कि आप अपने सैलरी को देखें। अगर सैलरी के अकॉर्डिंग जाएंगे और इससे बेहतर अगर आपका सैलरी है तो विशिष्ट शिक्षक बनना बेहतर है। अभी और आगे पॉइंट में हम बात करेंगे। और नियोजित शिक्षक का तो आपको पता ही है कि नियोजित शिक्षक का वेतन जो है इन सभी से कम होगा। हालांकि उनका वेतन बहुत सारे लोगों का ज्यादा होगा, लेकिन ऑलरेडी नहीं कोई ऑप्शन है तो विशिष्ट शिक्षक का ऑप्शन तो है ही। तो विशिष्ट शिक्षक का ऑप्शन भी है। आप खुद जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हमें कि आपको इन सभी में से बेहतर कौन सा लगा, क्योंकि किसी एक को क्लेरिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है। मैंने बोला कि यहाँ 30,500 के लिए रिक्रूटमेंट, हाँ बीपीएससी प्रधान शिक्षक की मान लीजिए 9th 10th में 11th 12th की जो प्रधान शिक्षक के रूप में अगर वैकेंसी आती है और उसका सैलरी ज्यादा होता है तो फिर इन लोगों में वैरी करेगा, ये लोग चाहेंगे उधर जाना। लेकिन बहुत सारे इनका, जैसा कि आज ही मैंने डाला है वीडियो, उसमें सैलरी से रिलेटेड कि आपको सक्षमता पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक का वेतन कितना होने वाला है, तो उसमें आप देखेंगे कि जिनका 30,420 रुपया अभी बन रहा है उनका विशिष्ट बनने के बाद 30,750 रुपया बन जा रहा है। तो ये तो ऑलरेडी इससे ज्यादा है। तो अगर वेतन के अनुसार आपको किसी को सिलेक्ट करना है तो उसमें फिर विशिष्ट शिक्षक बने भी रहना बेहतर हो सकता है या प्रधान शिक्षक बनना भी बेहतर हो सकता है, वो अगर सैलरी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो। ओवरऑल की बात हम अंत में करेंगे। और सबसे कम तो नियोजित का शिक्षक का रहता ही है। दूसरी बात, राज्यकर्मी शिक्षक को देख रहे थे, मतलब बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है और राज्यकर्मी में बता रहे थे कि अर्ध राज्यकर्मी। अब खुद आप बताइए कि अर्ध राज्यकर्मी क्या होता है। या तो भैया आपको राज्यकर्मी बनाया जाएगा, नहीं राज्यकर्मी जैसे नियोजित शिक्षक में, ये राज्यकर्मी नहीं है, ये राज्यकर्मी नहीं है, इनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया है। तो अर्ध राज्यकर्मी क्या होता है, और ये राज्यकर्मी होंगे, ये राज्य के कर्मचारी होंगे। बीपीएससी वाले सेम, ये भी राज्यकर्मी होंगे, है ना। और ये भी जो है इनको भी राज्यकर्मी के दर्जा के लिए ही जो है विशिष्ट शिक्षक के लिए एग्जाम लिया गया है। तो तीसरी बात कि इसमें एनपीएस मिलेगा, न्यू पेंशन स्कीम के थ्रू जो है जो कटौती होती है और जो भारत सरकार अपने देती है अंशदान, वो भी मिलेगी। और यहाँ भी एनपीएस दिया जा रहा है ना। और स्वाभाविक है कि एनपीएस उसी को दिया जाता है जो किसी स्टेट या केंद्र के लिए जो उस राज्य के कर्मी होते हैं, कर्मचारी होते हैं। तो अब इसलिए जब ये राज्य कर्मी बन गए तो इनको भी एनपीएस का लाभ दिया जाएगा, बट यहाँ पे एनपीएस का लाभ नहीं है। तो आप खुद डिसाइड कर पा रहे हैं। न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है, 10% आपके बेसिक पे और डीए का डिडक्शन किया जाता है और प्लस में 14% सरकार आपको ऐड करती है। जो रिटायरमेंट के समय कुल जो जमा होता है पेमेंट, उसका 60% आपको लमसम अमाउंट मिल जाता है एक साथ रिटायरमेंट के साथ, और बाकी जो 40% है वो शेयर मार्केट में शेयर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपका जो है पेंशन बनता है, मंथली पेंशन। ठीक है। अब एनपीएस की जगह यूपीएस सरकार ने लॉन्च किया है और जो जो एनपीएस में है उन सभी को यूपीएस का लाभ दिया जाएगा यदि वो चाहे तो। अगर ये चाहे इसमें यूपीएस नहीं होगा, यदि राज्यकर्मी चाहे तो एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट हो सकते हैं। अब यूपीएस का क्या प्रॉफिट है वो भी वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, जाके आप वहां से वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर जो हेड टीचर में फायदा है कि भैया आप जो है प्रधान होंगे स्कूल के, है ना। पूरा विधि व्यवस्था जो है आपके अकॉर्डिंग चलेगी। यहाँ पे आप सहायक शिक्षक होंगे, है ना, सहायक शिक्षक होंगे और आपको जो है प्रधान के बताए गए कदमों पे काम करना पड़ेगा, प्रधान के बताए गए इंस्ट्रक्शन पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि स्कूल में शिक्षक और प्रधान शिक्षक कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, एक परिवार होता है। परिवार में अगर आप सूझबूझ के साथ चलेंगे तो प्रधान भी और सहायक शिक्षक में कोई अंतर होता नहीं है, बस कदम से कदम मिला के चलने की बात होती है। तो ये है कि इनको पूरा विधि व्यवस्था देखना पड़ेगा और ये जो है इनको सिर्फ शिक्षण कार्य या प्रधान द्वारा बताए गए कार्य में सहायता करना होता है। सेम इसी तरीके से ये भी सहायक शिक्षक होंगे, है ना। यानी सहायक शिक्षक कहने का मतलब क्या, जो मतलब स्कूल में सहायता करना किसी काम में। और यहाँ पे भी, यहाँ भी तो सेम काम होता था, सहायक शिक्षक तो इसमें भी था, है ना।
रिस्पेक्ट की बात आ रही है तो भैया बीपीएससी का भी हवा चला हुआ है कि भैया बीपीएससी हैं तो बीपीएससी वाले ही शिक्षक हैं, बाकी और कोई शिक्षक नहीं है। नियोजित शिक्षकों को है दृष्टि से सब दिन देखा गया है ना। और विशिष्ट शिक्षक नाम पता नहीं सरकार क्यों डाला गया है, जब आप एग्जाम ले ही रहे हैं, राज्यकर्मी बना ही रहे हैं, विशिष्ट जो बीपीएससी को आप सारा दे रहे हैं सुख सुविधा, वही आप विशिष्ट शिक्षक को भी दे रहे हो, तो फिर अलग नाम करने का क्या मतलब बनता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ रिस्पेक्ट जो है ज्यादा हो रहा है। सेम रिस्पेक्ट तो हालांकि शिक्षक एक समाज का आईना होता है, शिक्षक का रिस्पेक्ट चाहे कहीं भी आप रहे, शिक्षक का रिस्पेक्ट जो समझदार व्यक्ति हैं, एजुकेटेड व्यक्ति है, वो तो शिक्षक का रिस्पेक्ट हमेशा करते हैं। यहाँ भी रिस्पेक्ट में कहीं कोई कमी नहीं है। भले नियोजित शिक्षक में जो है कुछ शिक्षक अपने कारण से भी जो है अपना क्या बोलते हैं क्रेडिट खराब कर लेते हैं, ना तो टीचर का तो रिस्पेक्ट हर जगह होता है, बट बीपीएससी वाले शिक्षकों को थोड़ा ज्यादा एडवांटेज मिलता है। तो मेन मोटा मोटी यही जानकारी है, तो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि विशिष्ट शिक्षक जो है ना। अब अधिकतर जो है यहाँ पर जो बल की बात रही है, तो नियोजित शिक्षक जो है अब मुश्किल से 10 से 20% शिक्षक बच गए हैं सक्षमता 2 देने तक। जैसे कि 1,87,000 लोगों ने सक्षमता 1 को पास किया था, उसके बाद 85,000 लोग जो है सक्षमता 2 में अपियर हुए थे। तो अप्रोक्स में आप मिला लीजिए तो लगभग 2.25 लाख जो लोग हैं 2,72,000 है ना, 2,72,000 के आसपास शिक्षक दे चुके हैं। और जो नियोजित शिक्षक थे टोटल हमारे 3.25 या 4 लाख शिक्षक थे। तो अब धीरे धीरे जो है सक्षमता 3, 4, 5 होते होते जो है नियोजित शिक्षकों की संख्या बहुत कम बच जाएगी। ठीक है, तो अब विशेष शिक्षकों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, और जो नए नए शिक्षक बीपीएससी से आ रहे हैं उनकी भी संख्या ज्यादा हो रही है। तो संख्या से यहाँ कोई मैटर नहीं करता है, बट जो मेन चीजें हैं कि आपको सुख सुविधा कौन सा चीज है, एनपीएस आपको मिल ही रहा है, एचआरए मिल ही रहा है, जो भी एक शिक्षक को मिलने वाला सुविधा होता है वो सारा चीज मिल रहा है। लेकिन सैलरी बेस्ड पे अगर जाएंगे तो आदमी जब कोई जानकारी आप यूट्यूब पे दे रहे हैं तो क्लियर जानकारी दीजिए। होता क्या है, विशिष्ट शिक्षक को सिर्फ और सिर्फ 25,000 की कैटेगरी में डाल दिया गया और उसके अकॉर्डिंग ये बता दिया गया कि बीपीएससी ज्यादा बेहतर है। बीपीएससी बेहतर है नो डाउट, बट अगर सैलरी के अकॉर्डिंग देखा जाए, मान लीजिए इसमें इनमें से किन्हीं का अगर 33,500 सैलरी है और वो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, तो इनका सैलरी ये होगा या इससे एक्स्ट्रा होगा। बट जैसे ही ये बीपीएससी में आते हैं तो अगर ये 1 to 5 का तो सीधे 25,000 हो जाएगा, है ना, सीधे 25,000 हो जाएगा। लेकिन प्रधान में आता है तो ये 30,500 आएगा, है ना। सपोज करिए एक मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे 1 to 5 का शिक्षक है कोई, ठीक है, प्रधान शिक्षक बने तो इनको मिला 30,500 का स्टार्टिंग मूल वेतन। उसके बाद ये अगर बीपीएससी टीचर बनते हैं 1 to 5 में बनते हैं तो इनको मिलेगा 25,000। 6 to 8 में बनते हैं तो ये मिलेगा 28,000। और 9, 10th में अगर बनते हैं तो ये होगा 31,000। और 11, 12 का टीचर बनते हैं तो मिलेगा 32,000। उसके बाद अगर विशिष्ट ये बनते हैं, अगर ये विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, नियोजित शिक्षक, ये नियोजित शिक्षक के बारे में बोल रहे हैं। यदि प्रधान बनते हैं नियोजित शिक्षक कोई, तो उनका जो भी वेतन था उससे मतलब नहीं है, 30,500 आपको स्टार्टिंग मिलेगा। अगर नियोजित से आप बीपीएससी टीचर बनते हैं नॉर्मल सहायक शिक्षक, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं कि आपका वेतन क्या है, आपकी न्यू ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसमें पे प्रोटेक्शन की बात नहीं कही गई है। तो अगर आपका कैटेगरी चारों में से कोई है तो वो मिलेगा। और लेकिन विशिष्ट शिक्षक है और अगर आप 30,400 पे काम कर रहे हैं अभी, तो ये जैसे ही आप विशिष्ट बनेंगे तो ये 30,750 वाला इंडेक्स वाला आपका वेतन हो जाएगा। तो यहाँ आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिला है, ठीक है, पे प्रोटेक्शन का अब लाभ मिला है। तो अब मैं इसी शिक्षक की बात कर लेता हूं। तो बताइए कि इस शिक्षक के लिए बेहतर कौन होगा ज्वाइन करने। अगर सिर्फ 1 to 5 में ही है, यहाँ भी 1 to 5 में है, तो इनको तो 25,000 पे आ जाएगा। इनका क्या है 30,500 पे आ जाएगा और इनका क्या है 30,750 है। उसके बाद जो है इंक्रीमेंट जो है, किन्हीं का भी इंक्रीमेंट लगेगा। तो इंक्रीमेंट तो हमेशा 3% ही वार्षिक लगता है। डीए जब भी बढ़ता है तो सबका डीए बढ़ेगा, है ना। तो आप इसके अकॉर्डिंग खुद जो है एक समझदार व्यक्ति हैं, आप खुद इससे अनुमान लगा के और अपने कैलकुलेशन के हिसाब से आप इनमें से जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, प्लीज आप उस वीडियो देखने के बाद डिसीजन ले पाएंगे। तो आई होप कि आपको आज के बाद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी ना होगा, कोई भी डाउट ना होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।